दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की नींव तक हिलने वाली है। समीर आखिरकार रिमझिम के सामने अपने दिल की बात कह देता है। गुस्से और नाराजगी में वह साफ शब्दों में कहता है कि अगर उसे अभी और परी में से किसी एक को चुनना पड़ा तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के अभी को चुनेगा। वह यह भी कह देता है कि उसे परी बिल्कुल पसंद नहीं है और वह उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहता। समीर के मुंह से यह बात सुनते ही रिमझिम पूरी तरह हैरान रह जाती है। घर के बाकी सदस्य भी उसकी बात सुनकर सन्न रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि समीर इतने कठोर शब्दों का इस्तेमाल करेगा। इसी दौरान वहां दादी भी पहुंच जाती हैं। जैसे ही उनके कानों में समीर की बातें पड़ती हैं, उनका चेहरा गुस्से और दुख से भर जाता है। वह तुरंत समीर को रोकते हुए कहती हैं कि वह आखिर कैसी बातें कर रहा है। दादी उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि परी उसके पिता की आखिरी निशानी है और उसे अपनाना उसकी जिम्मेदारी है। वह कहती हैं कि किसी बच्चे की कोई गलती नहीं होती और सिर्फ हालात की वजह से उसे ठुकरा देना बिल्कुल गलत है। लेकिन इस बार समीर का गुस्सा किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह दादी की बात काटते हुए कहता है कि अगर उनकी सोच उससे अलग है तो फिर दादी और परी दोनों इस घर को छोड़कर चले जाएं। शायद यही उन दोनों के लिए बेहतर होगा। समीर की यह बात सुनते ही पूरे घर का माहौल तनाव से भर जाता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। उधर रिमझिम बीच में आकर हालात को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन अब रिश्तों में आई दरार साफ दिखाई देने लगी थी। दादी भी समीर के इस फैसले से बेहद आहत हो जाती हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वही समीर आज इतने कठोर फैसले ले रहा है। दूसरी तरफ एक और बड़ा सच सामने आने की तैयारी कर रहा था। सच आखिर कब तक छुप सकता है? यही सवाल रिमझिम के मन में लगातार घूम रहा था। उसके सामने खड़ा अविक कांप रहा था। उसके हाथ में एक ड्राइंग थी जिसमें जेल की तस्वीर बनी हुई थी, लेकिन उस तस्वीर में सिर्फ रंग नहीं थे, बल्कि एक ऐसा डर छुपा हुआ था जो किसी मासूम बच्चे के दिल में तभी पैदा होता है जब वह कोई बहुत बड़ा राज अपने अंदर दबाए बैठा हो। रिमझिम ने धीरे से अविक का हाथ पकड़ा और प्यार से कहा कि वह उससे झूठ न बोले। उसने उसे याद दिलाया कि उसके पापा हमेशा कहते थे कि गलती करना बुरा नहीं होता, लेकिन गलती छुपाना उससे भी बड़ा गुनाह होता है। फिर उसने सीधे सवाल किया कि क्या महल में आग उसी ने लगाई थी? यह सुनते ही अविक की आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन तभी वहां समीर पहुंच गया। समीर ने आते ही गुस्से में रिमझिम का हाथ झटक दिया और कहा कि अब बहुत हो गया। उसने आरोप लगाया कि रिमझिम एक छोटे बच्चे पर दबाव डाल रही है, लेकिन रिमझिम पीछे हटने वाली नहीं थी। उसने समीर की आंखों में देखते हुए कहा कि वह किसी पर दबाव नहीं डाल रही, बल्कि सिर्फ सच जानना चाहती है। फिर उसने समीर से सवाल किया कि आखिर वह किसे बचाने की कोशिश कर रहा है। कुछ पल के लिए समीर चुप हो गया। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। फिर उसने धीमी आवाज में कहा कि कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें सामने आने में समय लगना चाहिए। समीर की यह बात सुनकर रिमझिम समझ गई कि मामला जितना दिखाई दे रहा है उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उधर महल में लगभग सभी लोग परी को गुनहगार मान चुके थे। दादी सा अपनी पोती के पास बैठी थीं। परी अपने जले हुए पपेट्स पर दवाई लगा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह किसी से कुछ नहीं कह रही थी। तभी रिमझिम उसके कमरे में पहुंची। उसने परी से कहा कि अगर वह चुप रहेगी तो सभी लोग उसे ही दोषी समझेंगे। रिमझिम की बात सुनते ही दादी सा तुरंत बीच में आ गईं। उन्होंने गुस्से में पूछा कि आखिर उसे उनकी पोती से पूछताछ करने का अधिकार किसने दिया। लेकिन रिमझिम पीछे नहीं हटी। उसे पूरा यकीन था कि परी निर्दोष है। उसने प्यार से परी से पूछा कि जिस दिन महल में आग लगी थी, क्या वह वहां मौजूद थी? यह सुनते ही परी ने तुरंत सिर हिलाकर इनकार कर दिया। उसने साफ कहा कि उसने कोई आग नहीं लगाई। उसकी आवाज में डर जरूर था, लेकिन झूठ बिल्कुल नहीं था। इसी बीच दरबार में भी बहस तेज हो चुकी थी। राजा प्रताप सिंह ने अपना फैसला सुना दिया था
कि दादी सा और परी को महल छोड़ना होगा। सभी लोग यही मान रहे थे कि आग लगाने वाली परी ही है। लेकिन तभी रिमझिम ने एक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। उसने पूछा कि अगर आग परी ने लगाई थी तो वह उसी समय रेलवे स्टेशन पर कैसे मौजूद हो सकती थी। रिमझिम का सवाल सुनते ही सभी की नजरें उसकी ओर घूम गईं। प्रताप सिंह ने बताया कि उनके एक दोस्त ने उसी समय परी को रेलवे स्टेशन पर देखा था जब महल में आग लगी थी। यह सुनते ही पूरा मामला बदल गया। पहली बार सभी को महसूस हुआ कि शायद असली गुनहगार कोई और है। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। जब रिमझिम ने सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग की तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। आग लगने वाले समय की रिकॉर्डिंग पूरी तरह गायब थी। किसी ने उसे जानबूझकर डिलीट कर दिया था। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। तुरंत सिक्योरिटी हेड को बुलाया गया। पहले उसने बहाना बनाया कि शायद तकनीकी खराबी की वजह से फुटेज गायब हुई होगी, लेकिन जब पुलिस उसे अपने साथ ले जाने लगी तो उसका आत्मविश्वास टूट गया। डर और घबराहट में उसने ऐसा सच बता दिया जिसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को स्तब्ध कर दिया। उसने कहा कि सीसीटीवी फुटेज उसने खुद नहीं हटाई थी। यह सब राजा साहब के कहने पर किया गया था। उन्हीं के आदेश पर वीडियो डिलीट की गई थी और उसे किसी को कुछ भी न बताने के लिए कहा गया था। यह सच सुनते ही रिमझिम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मन में लगातार एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर समीर ऐसा क्यों कर रहा है। वह किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? कौन था वह अपना इंसान जिसके लिए वह सच को दबाने तक के लिए तैयार हो गया था? अब रिमझिम को पूरा यकीन हो चुका था कि इस आग के पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और उस राज का सीधा संबंध समीर से है। उसने उसी वक्त मन ही मन कसम खा ली कि चाहे जो भी हो जाए वह असली गुनहगार को सबके सामने लाकर रहेगी। लेकिन उसी रात एक और ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। अविक अपने कमरे में बैठा रो रहा था। वह अपने खिलौने को सीने से लगाकर बार बार एक ही बात दोहरा रहा था कि उसे जेल नहीं जाना। वह कह रहा था कि उसने जानबूझकर आग नहीं लगाई थी। उसे यह नहीं पता था कि अंदर कोई मौजूद होगा। वह तो सिर्फ परी के पपेट्स को खराब करना चाहता था। अविक की बातें सुनते ही साफ हो गया कि वह एक बहुत बड़े बोझ के नीचे दबा हुआ है। तभी वहां समीर पहुंचा। उसने अविक को अपने गले लगा लिया और उसे दिलासा देते हुए कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है। वह उसके साथ है और उसे कुछ नहीं होने देगा। उसी पल यह सच सबके सामने आने लगा कि समीर जिस इंसान को बचाने की कोशिश कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि अविक ही था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रिमझिम और समीर आमने सामने खड़े थे। एक तरफ सच और इंसाफ था, जबकि दूसरी तरफ अपने परिवार और अपनों को बचाने की कोशिश। अब यही टकराव वीरगढ़ की सबसे बड़ी जंग बनने वाला था, जहां हर रिश्ते की परीक्षा होगी और हर छुपे हुए राज से पर्दा उठेगा।